इस बार का टूर बेहद थकाने वाला था। नीरज आज पूरे 15 दिनों बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले मावे कमरे में गया, उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछता रहा। इधर उसकी पत्नी तब तक चिढ़ रही थी। जब बाद में वह अपनी पत्नी जानवी के पास आया तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराजगी से उसे उलाहना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य माताश्री के पास, रात दिन उनके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अपनी नई नवली पत्नी की नाराजगी वाली बात सुनकर नीरज थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसे जानवी की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने जानवी को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूं अब अपनी पत्नी के पास। अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलो, बतियाओ ना। ऐसे रूठी रूठी रहोगी तो कहे देता हूँ फिर से टूर पर चला जाऊंगा और बहुत दिनों बाद आऊंगा। ना ना ना, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊंगी। कहकर जानवी जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी वह देखकर नीरज को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद नीरज ने जानवी से चाय बनाने को कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। जानवी माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी जोर जोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लैब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपनी सास को नीरज को समझाकर कहते हुए सुना, बेटा, तुम्हाऊ अभी नयो नयो ब्याह हुआ है, तुम दोनों को एक दूसरे के लाने ज्यादा प्यार दुलार होवे थे चाहिए। जाओ, हमारी बहुरिया पे तनिक बाहर घुमाए फिराए लावो। यह सुनकर जानवी का मन खुश हो गया। फिर उसने बड़े मन से चाय बनाया और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेंक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद हैं। अम्मा ने भी जानवी से खूब लाड़ जताया और उसे तैयार होकर अपने पति के साथ घूम आने को कहा। जानवी नीरज के साथ बाहर कुछ रोमांटिक पल बिताने के नाम से बहुत खुश हो गई और सास के गले लगकर उन्हें बच्चों की तरह चूमते हुए बोली, अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हो। आप तो सास नहीं, माँ की तरह लगती हो। अम्मा जी यह सुनकर गदगद हो गई और नीरज के चेहरे पर सास बहू का ऐसा प्यार देखकर एक सुकून सा आ गया। इधर बेटा बहू दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराजगी वाली बात सुन ली थी और जान गई थी कि अभी बहू में बचपना है, इसलिए उसे माँ बेटे का आपस का प्यार भी खटक रहा है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होगी। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेंगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेंगी। यह सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गईं। आखिर बहू घूम फिर कर जब वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़े ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नई नौतर बहुरिया थी, सो वह अपने बहू रे मन की बात अच्छी तरह समझती थी।